हाँ जी, different level of team structuring. डिफरेंट लेवल ऑफ Team structuring. टीम लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ टीम स्ट्रक्चरिंग। ओके, अच्छा वर्ड दिया सर ने। और कोई शब्द? डुप्लीकेशन। ना सो हर एक बिजनेस को करते समय ना कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, काम होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। वैसे ही एक शब्द एमएलएम था कि भैया पहले एक लेवल था जिसमें एक लेवल पे कमीशन दी जाती थी 25-30 साल पहले। जब वो मल्टी लेवल में आना शुरू हुई तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक नाम बन गया। हमने भी जब बिजनेस शुरू किया हम भी यही कहते थे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं। अब इस शब्द का इस्तेमाल असल में हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। उसका कारण यह है कि शब्द का कोई भी लीगल रेफरेंस नहीं है, और जिस शब्द का कोई लीगल रेफरेंस नहीं होता ना उसको क्लियर कट अडॉप्ट करके निकाल दो। ऐसा नहीं है कि शब्द इलीगल है, क्योंकि केरल सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग / मल्टी लेवल मार्केटिंग। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं ना और ये मल्टीपल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सरकार में, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मुझे पता ये बड़ा मुश्किल है, मुझसे आज भी नहीं निकलता डायरेक्ट सेलिंग। अब 15 साल की ट्रेनिंग है, वो क्या कहते हैं देसी भाषा में फर्मा सेट हो जाता है, टाई बन गई है। हमने भी यही काम किया था, बट करना तो वही पड़ेगा तो सरकार कह रही है, तो हमें ये शब्द अवॉइड करने पड़ेंगे। इसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि जिस शब्द का सरकार में डेफिनेशन नहीं है ना उसको हमें भी करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सेम हालत नेटवर्क मार्केटिंग शब्द की है। नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस शब्द का। क्योंकि नेटवर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। अब तो कंप्यूटर के नेटवर्क में तो क्या भाई साहब, हम तो सिर्फ पढ़े लिखे भी नहीं है कि कंप्यूटर की बात कर लें। तो ये शब्द ये आज से आपको अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज को आप लॉ में नहीं कर सकते उसको बोलने का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा इंटरेस्टिंग वर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग। ये शब्द सुना है? ये शब्द कहां सुना है? हाँ जी, ई कॉमर्स वाले ये शब्द बोलते हैं। होता क्या है ये वर्ड एफिलिएट वाला? किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट, हाँ जी, किसी की प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करते ओके। सो ये भी एक बड़ा मार्केटिंग का वर्ड है। अब क्योंकि हमें ये नहीं बोलना कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम कहते हैं हम एफिलिएट मार्केटर्स हैं, हम वायरल मार्केटर्स हैं, हम प्रोमो मार्केटर्स हैं, हम इंस्टाग्रामेबल मार्केटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द चुन लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जिसका अभी भी कोई डेफिनेशन लॉ में नहीं है। इसका अभी भी कोई वजूद नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हम इस वर्ड को अवॉइड करते हैं? क्योंकि कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग ई कॉमर्स कंपनीज के साथ करते हैं, उसमें उनको प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ता। जैसे आप अमेज़न के एफिलिएट करते हैं तो आपको अमेज़न से प्रोडक्ट नहीं खरीदना, उसके बिना खरीदे भी एफिलिएट कर सकते हैं। पर क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है? हमें तो खरीदना भी है, केवाईसी भी करना है, बिल भी करना है, रिफंड भी करना है, बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। सो हम एफिलिएट मार्केटर है या नहीं है? नहीं है। तो ये वाला जो रहता है ना, इसको थोड़ा सा समेटना शुरू कर दो। ओके, तीसरा, लेट्स गो।